मेरे दोस्त थोड़ी देर सुनो। आज के नौजवान इतने बिगड़े हैं जितना और पार्टी का नेता नहीं बिगड़ा है। हमारे बेटे क्या नहीं किया। आज नहीं देखते करबला के नाम पे जगह जगह पे कोई ढोल लेके घूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई नगाड़ा, क्या क्या नहीं किया। लेकिन करबला में दो ही तो बात थी, मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। करबला में मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। बीबी ज़ैनब है, भूखी प्यासी है, बेटा कट गए, खेमे से बाहर ना निकला। ऐलान किया नाना की उम्मती की औरतों, तुम सर पर पर्दा हो, तेरा बैठना पड़ता, तेरा चलना पड़ता, तेरा खाना पड़ता, तेरा उठना पड़ता, तेरा बैठना पड़ता, तेरा नहाना पड़ता, तेरा सोना पड़ता। उसी पर्दे में छुपी माँ है और उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। आज की औरतें, लड़कियां घर से मोहल्ले से निकलती है टोटो में बैठ के मार्केट जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? इमाम बाड़ा जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? तजिया देखने जा रहे हैं। निकाब पहन के निकली और जहाँ पानी पूरी का ठेला देखा, गुपचुप का ठेला देखा, निकाब खत्म, सब निकाब हवा। अब चौक में उसका मुंह देख रहा है, कितना बड़ा मुंह है, और उसका बाप कह रहा है इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, बेटी का मुंह खतरे में है। जो चौक में पानी पूरी खा रही है वो चेहरा बचा के कनीजे फातिमा बन के गलियों में चलती, निगाह नीचे करती, उनके नस्लों में जो बेटा होता वही गुलाम हुसैन नजर आता, जो बेटियां होती वही कनीजे फातिमा। आज हम लोगों को कहता है मुसलमान क्या नहीं किया, गैरों को देख के अपने शरीयत में, अपने दीन में क्या नहीं शामिल किया। तुम्हारे सर पे टोपी होनी चाहिए, टोपी गायब है। चेहरे पे दाढ़ी, दाढ़ी गायब है। पेशानी में सजदे का निशान, वो भी गायब है। घर में तिलावत कुरान की खुशबू चली गई। सब घर में मोबाइल चल रहा है। छोटा छोटा लड़कन, सब नौजवान, सब लड़कन, सब 8 साल 9 साल का मोहल्ला गली कुछ हम बैठ के पबजी फ्री फायर का मास्टर बना हुआ है। हेड मास्टर 8 साल 12 साल उम्र हो गई यूट्यूब का मास्टर, 14 साल उम्र हो गई फेसबुक का मास्टर, 18 साल हो गए उम्र इंस्टाग्राम के मास्टर, 19 साल हो गया घर से बाहर। ना बेटा बस बाप के बस में है, ना समाज के बस में। उसका बाप दौड़े दौड़े इमाम साहब, हजरत मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। जब तुम बस में नहीं रखा तो अब क्या बस करोगे? इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ोगे। कुरान में तब ना पढ़ते कहाँ, घर में समेट के रख दिया। सब मोबाइल में पागल है, छोटा से बड़ा लेकर के। घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। इमाम साहब को बुला के फातिहा करा रहा है, 10 रुपया दे रहा है। हजरत ठीक से दुआ कीजिए, 10 टका ठीक से। औलाद को पढ़ा दो। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, मजबा काफी हो गया, भीड़ ज्यादा हो गई, जगह की कमी हो गई। अभी हिंदुस्तान में मुझको सुनने के लिए लोग कम आता है, देखने के लिए ज्यादा आता है कि झारखंडी है कैसे। यही जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो खुद ही निकल जाते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। आज हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने से ज़्यादा देखने के लिए परेशान है, क्योंकि मेरी एक एक तकरीर की क्लिप वायरल है। मैं कोई किस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुला, कॉमेडी नहीं, मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है कि आज समाज में ज़रूरत जिस चीज़ की उसी चीज़ को मैं पेश कर रहा हूँ। आज हमारी कौम को ज़रूरत है मस्जिदों को आबाद करना, लेकिन नहीं, मुसलमान के गली कुचे में घुसिए, न कहीं लाइब्रेरी देखिए, न किताब दुकान, न पुस्तकालय, न कहीं कोई स्कूल, न कोई कोचिंग सेंटर, जगह जगह खाली होटल है। तो अगर होटल में बैठते हो, अगर मदरसा में बैठता तो दिमाग बढ़ता, पुस्तकालय में बैठता दिमाग बढ़ता, लाइब्रेरी में घुसता किताब पढ़ता तो दिमाग बढ़ता, होटल में बैठता तो दिमाग नहीं, पेट बढ़ रहा। होटल में बैठेगा तो पकौड़ी खाएगा तो पेटे बढ़े। मस्जिद में घुसता, इमाम के पास बैठता, हजरत थोड़ी सी नीयत सिखा दीजिए ना हजरत, थोड़ा सा नमाज का तरीका, कुछ नहीं। मस्जिद घुसा, आज जुमा, इतने लोग सब नमाज पढ़ाता। जुमा पढ़े थे? अरे पढ़े थे जुमा, सब पढ़ा था जुमन मियाँ, सब जुमा पढ़ा, कल से खत्म। मेरे दोस्त, सिर्फ सप्ताह में एक दिन के लिए नमाज नहीं, नमाज 5 वक्त पढ़ा करो। मैदान करबला में इमाम हुसैन आखिरी
तलवार तीर का जख्म है, बदन छलनी लौलान है, खून से लथपथ है, पेशानी की जगह पे खून जमा है। इमाम पाक ने ऐलान किया, नाना की उम्मतियों, हमने करबला में भूखा प्यासा रखे पूरा खानदान कटा दिया, लेकिन इस सजदे को मिटने नहीं दिया। इस सजदे को अपने मोहल्ले के मस्जिद में अदा कर दोगे गुलाम हुसैन। पढ़ोगे नमाज तब ना, यहाँ तो पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, स्कूल न कॉलेज न मकतब न तालीम न कुछ नहीं। बच्चे हमारा आवारा तरह घूम रहा है, लफागिरी कर रहा है, चैन गर्दन में चीन सिकड़ी पहन के हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर काट रहा है। बल इस्लाम खतरे में। बेटा घर से बाहर जाके रोड में चिल्लम फूंक के आग निकाल रहा है, और बाप मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुस रहा है, और वो बाप कह रहा है इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लटका रहता है। मेरा धर्म खतरे में नहीं, मेरा धर्म इस्लाम तो ऐसा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरा मोहल्ला है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तुम्हारी गलियां है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। तू ना घबरा। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान धरती से मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन छा गए। इसलिए अगर किसी मुसलमान का घट टूटता है, ये मत सोचो कि इस्लाम मिट जाएगा। मदरसा टूटता है, इस्लाम नहीं मिटेगा। मस्जिद तोड़ते हो, इस्लाम नहीं मिटेगा। बेटों को सड़कों पे पीट के मारते हो, इस्लाम नहीं मिटेगा। बेटियों का निकाब नोचते हो, इस्लाम नहीं मिटेगा। मुसलमान को यूएपीए कानून लगा के जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटने वाली है। ये करबला में फैसला हुआ। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, एक हुसैन के घर का चिराग बचा था, पूरी दुनिया में छा गए। सैकड़ों यजीद बन के बाहर निकला था पूरी दुनिया से। इसलिए घर तोड़ने वाला मिटेगा, बेटा मारने वाला मिटेगा, मस्जिद तोड़ने वाला मिटेगा, मदरसा में ताला लगाने वाला मिटेगा, लेकिन इस्लाम हिंदुस्तान से मिटने वाली चीज नहीं। इसलिए कि ये इस्लाम किसी बाबर ने लाके कायम नहीं किया था। गरीब नवाज इस्लाम लेके आए थे। जब तक भारत की धरती पे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला जाएगा। पढ़ोगे कुरान तब ना। यहाँ तो लड़का लोग इतना बिगड़ा है हजरत कि हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली है, कोई कम नहीं। क्या हो रहा है, सोशल मीडिया खोलते हो, तुम्हारे खिलाफ पर डेली प्लान बन रहा है कि मुसलमान को कमज़ोर कहाँ से करेंगे, उनको तकलीफ कहाँ से देंगे, उनको कैसे ज़मीन पर लायक खड़ा करेंगे। लेकिन उनकी ये भूल है, आज तक भारत से एक भी मुसलमान भागते देखे कोई बच्चा भागा है? आज कई साल से नेता चिल्ला चिल्ला के झोला छाप नेता लोग कहता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे। नहीं मेरे दोस्त, जितना उन लोगों का भारत में हक है उतना हम लोगों का हक है। जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हम ऐसे भारत की धरती पे नहीं रहते हैं, किसी नेता के रहमो करम पे नहीं रहते हैं। हमारा इस्लाम में, हमारे मजहब में ऐसा नहीं सिखाया कि किसी की बुराई करो, लेकिन आज हमारी बुराई कर रही है। इसी बंगाल की एक खातून है, इसी बंगाल की औरत रहने वाली कहाँ जाके बस गई है, नबी के शान में गुस्ताखी। आयशा सिद्दीका मोमिनों की माँ के नाम पे शान में गुस्ताखी। वो सोचता कि इससे करेंगे तो इस्लाम मिटेगा, या मुसलमान सड़कों पे निकलेगा, जुलूस निकालेगा, हुल्लड़बाजी होगी, गोली चलाएंगे, दंगा होगा, फिर सबको जेल में डालेंगे। ये उनका प्लान खत्म हो गया है। इसलिए हम मुसलमान अब सोचने लगे हैं, हे मुसलमानों तुम सोच के चलो, अपने समझ से चलो, हमेशा सड़कों पे लेकर के नाराबाजी न किया करो। इसलिए कि जब तुमको हक मांगना हो, कोर्ट की अदालत के दरवाजे पे चले जा, थाना के चौकट चले जा, पार्लियामेंट में चला
जा, लेकिन सड़कों पर जुलूस लेके उन लोगों का मकसद होता है कि जब कुछ नबी के शान में गुस्ताखी करेंगे। ये बीच बीच में ये ऐसा होते रहता है ताकि मुसलमान जाके हो हल्ला करेगा, चिल्लाएगा, लेकिन नहीं, तुम्हारे कहने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम को बुरा भला कहने वालों ने सब कुछ कह दिया था, लेकिन एक काले थे जो बिलाल था, आई लव मोहम्मद कहा, नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, अपना नबी को बनाया। तो बिलाल ने मकाम रब बिलाल का इतना रब ने मकाम ऊंचा किया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आया करती। तुम इस्लाम मिटाओगे, लेकिन इस्लाम आज मुसलमानों के घर से मिट रहा है। ये लोग जब शादी में अपना बेटा का कार्ड छापता है, शादी कार्ड, तो उर्दू में नहीं छापता है, हिंदी में, बांग्ला में, इंग्लिश में वेलकम लिखता है, स्वागतम, खुश आमदेद की खुशबू चली गई, मेहमान नवाजी चली गई, दावतनामा नहीं, इनवाइट, निमंत्रण। तू खुद मिटा रहे। कोई सिग्नेचर करता है शादी में, लड़की भी इंग्लिश में, लड़का भी इंग्लिश में। सोचो, उर्दू को तुमको तो हर चीज में इस्तेमाल करना चाहिए। ये आलिम मौलमा बचे के बचा के रखा है, आप क्या मालूम शादी में पटाखा लेके जा रहा है, जबकि इस्लाम में मना है, शरीयत ने मना किया, मौलाना ने मना किया, इमाम ने मना किया, मुफ्ती ने मना किया, लेकिन आवारा लड़का उसको मानना नहीं। हजरत, आज लड़का लोग नहीं मानेगा, आज ये लोग की हुकूमत चलेगी। हजरत आप चुप रहिए, न फोड़ने दीजिए। तो नबी की सुन्नत में तुम पटाखा फोड़ोगे, कल हमारे बाल बच्चे कहेंगे कहीं पटाखा फर्ज तो नहीं, वाजिब तो नहीं। सुने थे कभी ऐसा होता है कि जब तुम फोड़ना शुरू करोगे, शादी में नाचोगे, डीजे बजाओगे, एक दिन पटाखा फोड़ के बहू को घर में लाओगे, अब बहू डेली घर में बम फोड़ रही। एक दिन पटाखा फोड़ा, बहू बम फोड़ रही है। तुम छोटा फोड़ा था, जो बुनियाद उसकी शादी की जो बुनियाद होती है, इमाम हुसैन ने अपने बेटे के सर पे सेहरा बांध के भूखा प्यासा था मैदान करबला में, इमाम पाक ने कहा बेटा कल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, करबला जाना होगा, कुरान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। वो तेरा बेटा सर पे सेहरा बांध के, चल बेटा ससुराल जाना होगा, KTM लाना होगा। तेरा बेटा गाड़ी लाने के लिए ससुराल जाता है। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला लेके गया था ताकि दीन बच जाए, ईमान बच जाए, कुरान बच जाए, शरीयत बच जाए। रसूल की वो शरीयत जो लाए पेट में पत्थर बांध के, वो आज हम मिला है जो सीना तान के सड़कों पे चलते हैं, सब मिल के कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मुसलमान ये काम करो, बहुत दिन तक बहुत कुछ कर लिया, अब हालात को बदलो। जब इनकी हुकूमत में तुम नहीं बदलोगे तो कब बदले जाओ। तुमको जगा रही है ये पार्टी, जगा रही है, तुम जाग नहीं रहे हो। और कोई भी मुसलमान किसी पार्टी के खिलाफ न बहस करे, न तकरीर करे, न उनके खिलाफ कोई मुसलमान वोट डाले, न प्रचार करे। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, तुमको कोई नहीं बचाने वाला होगा, तेरे सर पे साया हाथ रखने वाला कोई नहीं होगा। तुम सेकुलर के नाम पे आज तक मारे जा रहे हो, क्या क्या नहीं तेरा होगा, कुछ नहीं हो जाएगा। तुम अपने लीडर, अपने कायद, अपने नेता, तुम घर घर नेता बनो, घर घर मिनिस्टर बनो, घर घर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, डॉक्टर बनो, थाना के लिए पुलिस बनो, सिपाही बनो, है ना, सैनिक में भर्ती हो जाओ। लेकिन करोगे पढ़ोगे तब ना, यहाँ PUBG खेलोगे। अरब इस्लाम खतरे में, कहाँ पढ़ा लिखा लड़का कान में हेडफोन लाके पूरा गली में चक्कर लगाता है। रात में 11 बजे प्रोग्राम करके कभी जाते हैं हम लोग, 12 बजे रात लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गा रहा है, बल दिल दिया है जान भी दे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा? ये दिल है, अल्मुनिया है, टीन है रे। दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सब झुकाना है परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे, यहाँ भी कामयाब रहोगे। आज लड़का इतना बर्बाद, लड़कियां भी बर्बाद। लड़कियों को मोबाइल से दूर रखो, बच्चों को बाइक से दूर रखो। घटना लड़का का एक्सीडेंट से हो रहा है और लड़कियां घर छोड़ के भाग रही है। मोबाइल दे दिया, बस ले ली, अब चल रही है। कहाँ
बेटी हजरत आप नहीं जानिएगा, बेटी इंटर में पढ़ रही है, ये पार्ट 1, 2, 3 में जा रही है। बेटी मेरी ऑनलाइन पढ़ रही है। अब कहाँ ऑनलाइन पढ़ रही वो बेटी जाने। और डेली घटना घट रहा है। ऊपर में फेसबुक इंस्टाग्राम में फेक आईडी बना है, उसमें लिखा होता है फेक आईडी में कुछ अंदर होता है कुछ। इसलिए कनीज़े फातिमा बना, करबला की जिंदगी पढ़ा और वो जिंदगी बता दे कि बीबी ज़ैनब है। पूरी जिंदगी में गैर मर्दों ने कभी बीबी ज़ैनब का चेहरा तक ना देखा। आज बेटियां मोबाइल ले लेके घूम रही है और जहां माँ बाप है वहां टावर गए। माँ पूछ ली अरे किसका फोन था, कहाँ टावर है, और छत में जाके वहाँ टावर नहीं पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को। खदीजा फातिमा बना, करबला में सबसे ज्यादा कुरान पढ़ी गई, तिलावत कुरान किया गया था। बेबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी, बीबी शाहरबानो पढ़ रही थी, ज़ैनब सकीना पढ़ रही थी, उम्मे रुबा पढ़ रही थी, तमाम दुख्तरे मुस्लिम कुरान पढ़ रही थी। आज तेरे घर में कहाँ कुरान पढ़ जाए। इसलिए बेटियों को नज़र में रखना, बेटों को नज़र में रखना। बेटा बाहर जाके भांग खा के आता है, उसका मुंह चेक करो, उसका है ना हाथ चेक करो, उसका जिस्म चेक करो। जब गड़बड़ हो जाता है तब बाबा झारखंडी बाबा एगो ताबीज लिख देते बाबा, एक बोतल पानी पढ़ देते बाबा। हम बोले देखिए नहीं, हम 2020 के बाद बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं। हम चढ़ के पूरा टंकिए फूंक दे रहे, पूरा मोहल्ला पीते रहो, नहाते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पियो, ताबीज लेके दौड़ो। अपने आप को संभालो।